हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी जीके पेपर फर्स्ट के लिए हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें 16 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 17 17वां टेस्ट अभी डिस्कस करेंगे। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट जो आपके पूरे सिलेबस पे बेस्ड तमाम यूनिट कवर की जाती है सारी उसमें, और इंडिविजुअल यूनिट वाइज भी करवाते हैं और टॉपिक वाइज भी करवाते हैं। आज का जो टेस्ट है ये मध्य प्रदेश का लिटरेचर कल्चर उससे संबंधित है। लेट्स बिगिन। पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? पन्ना में है ये मंदिर, जो कौन सा है वो रोमन वास्तुकला। रोमन वास्तुकला को कहा जाता है गॉथिक शैली। रोमन वास्तुकला को क्या कहा जाता है? गॉथिक शैली कहा जाता है। तो कई बार ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो गॉथिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पन्ना का है बलदेव जी मंदिर। ये रोमन वास्तुकला या गॉथिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये एक अनूठी रोमन वास्तुकला है। किस स्मारक को खाम बाबा नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जिसको खाम बाबा के नाम से जानते हैं? तो ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने भगवान वासुदेव के सम्मान में बनवाया था। यूनानी जो राजदूत था हेलियोडोरस, उसने भगवान वासुदेव के सम्मान में बनवाया था ये, और ये विदिशा में है ये हेलियोडोरस स्तंभ, और लोकल लोग इसको खाम बाबा भी कहते हैं। तो ये विदिशा का गरुड़ स्तंभ। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंडोला महल ये मांडू में है। कहां पे है हिंडोला महल? ये मांडू में है, मांडू। और मांडू है धार जिले में। मांडू धार जिले में है। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा चित्रकला है ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक कला है, और मेनली मुख्य रूप से ये भील जनजाति की, भील ट्राइब्स की एक धार्मिक और सांस्कृतिक कला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पिथौरा चित्रकला ये भील जनजाति से संबंधित है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल इनमें से किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान की काफी प्रसिद्ध काव्य रचना है मुकुल। इसके अलावा उनकी और भी कई प्रसिद्ध कृतियां हैं, जिनमें से जैसे काव्य संग्रह है त्रिधारा, एक त्रिधारा है उनका, और एक झांसी की रानी, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान के ही है। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो अभी इसमें ऑफर रखा हुआ है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं myupsc.in, या फिर टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे टेस्ट सीरीज का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है, 1-2 दिन के लिए ही है अभी ये, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाती है। तो जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और आपके एग्जाम से 1 महीने पहले इसमें आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे। मिनिमम इसमें 60+ आपको कम से कम टेस्ट करवाने का हम कमिट करते हैं, लेकिन एग्जाम आते आते 60 की जगह 80, 90, 100 तक भी चला जाता है। और 40+ यहाँ से आप इजीली 40+, सिर्फ आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से 40+ कवर हो जाएगा। और ये पिछला रिकॉर्ड हमारा यही बता रहा है, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। चाहे वो पिछले 2-3 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं एमपीपीएससी पेपर फर्स्ट के। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है। इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद, जो अभी होशंगाबाद हो गया नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया है। और होशंगाबाद नर्मदापुरम में ये टिगरिया गांव है। टिगरिया गांव है, यहां पे इनका जन्म हुआ था प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र का। और उनकी कई कृतियां हैं इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है उन्हें, जैसे गीत फरोश है, एक उनकी बुनी हुई रस्सी है, बुनी हुई रस्सी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उनकी एक गीत फरोश और है रचना। हबीब तनवीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ये रंगकर्मी रहे हैं हबीब तनवीर,
और भोपाल में जो नया थिएटर है इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। चरणदास चोर, ये इनका काफी प्रसिद्ध नाटक रहा है और इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर हैं, ये मध्य प्रदेश के काफी फेमस चित्रकार रहे हैं। इनका संबंध चित्रकार थे और विशेष रूप से जो नेचुरल हैं जैसे पत्तियां, टहनियां, कंकड़ों के माध्यम से कलाकृति बनाने के लिए ये जाने जाते थे। विष्णु चिंचालकर। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर पत्रकार थे और उनकी स्मृति में यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको प्रदान किया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता में दिया जाता है पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? रानी दुर्गावती की जो राजधानी थी उसमें लूटपाट हुई थी वो चौरागढ़ में, और इसका जिक्र किसने किया है? तो ये अबुल फजल ने किया है। जब अकबर का टाइम चल रहा था तो अकबर का दरबारी था ये अबुल फजल, और इसकी एक पुस्तक है अबुल फजल की अकबरनामा, या उसको आईने अकबरी भी कहते हैं। उसमें रानी दुर्गावती की वीरता और उनकी राजधानी चौरागढ़ के आसपास जो अकबर का था, अकबर की तरफ से आसफ खान, उसने हमला और लूट का इसमें विस्तृत वर्णन है। अबुल फजल की जो है अकबरनामा। अजंता गुफाओं के सरीखे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा। वैसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे हैं? तो ऐसी ही गुफाएं ये बाघ गुफाएं हैं, बाघ केव्स बोला जाता है इनको, और ये कहाँ पे हैं? धार जिले में है। धार जिले में है ऐसी गुफाएं। भित्ति चित्र जो अजंता की गुफाएं उन्हीं के जैसी चित्रकला है यहाँ पे, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और विंध्याचल की जो पर्वत हैं उस रेंज को काट के बनाई हुई है ये गुफाएं, ये धार जिले में। उदयगिरी कहाँ है? उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये विदिशा में है उदयगिरी। और मांडुबी धार में है, बाघ केव्स ये धार में है। निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? पद्मश्री भूरीबाई का संबंध पिथौरा चित्रकला से रहा है, पिथौरा चित्रकला से। और ये पिटोला गांव है एक, पिटोला, भूरीबाई का संबंध रहा है झाबुआ से, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, और इसमें एक गांव है पिटोला, वहां की रहने वाली है। ये कागज और कैनवास का यूज करने वाली ये पहली भील कलाकार हैं। भील ट्राइब्स जो भील जनजाति है उनसे है इनका संबंध। पिथौरा चित्रकला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको सम्मान भी दिया गया था, और 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री दिया था 2021 में। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन है मध्य प्रदेश के? नाना साहब पेंडसे ये चित्रकार नहीं बल्कि संगीतकार हैं जो वादन वगैरह से संबंधित है। बाकी जो तीनों हैं ये इनका संबंध मध्य प्रदेश के प्रख्यात चित्रकार हैं। नाना साहब पेंडसे ये संगीतकार हैं, मध्य प्रदेश के काफी प्रसिद्ध संगीतकार थे। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल है जो मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो ये खजुराहो है, खजुराहो छतरपुर जिले में है। इसको मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। चंदेल राजाओं ने 950 से 1000 ईस्वी के बीच में नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, और यूनेस्को ने इनको 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया है ये ग्वालियर फोर्ट को, इसकी अभेद्यता और जो इसकी हाइट है उसकी वजह से किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर फोर्ट। इनको मैच करना है। डायमंड
तो डायमंड हीरा है ये पन्ना जिले में है। मध्य प्रदेश में का पन्ना जिला हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। मांडू ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, मांडू जो धार जिले में है। चित्रकूट ये धार्मिक और पर्यटन स्थल है। चित्रकूट ये सतना में है। कहाँ है ये? सतना जिले में है। और गुर्जरी महल है, ये ग्वालियर के किले में स्थित है ये महल, और इसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था, ग्वालियर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4231। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये आपको अभी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अभी 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है आपकी जानकारी के लिए। पेपेयर मेशे कला का प्रमुख केंद्र है। पेपेयर मेशे ये कागज का जो लुगदी है, कागज का गूदा, उसकी सजावटी वस्तुएं बनाने की एक कला है और इसका जो मेन केंद्र है वो उज्जैन में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, पेपियर मेशे का कहाँ है? उज्जैन। और ये है क्या? कागज का जो गूदा है उससे सजावटी पुस्तकें बनाने की एक कला है, सजावटी वस्तुएं। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भरहूत स्तूप है, इसका निर्माण लगभग 150 ईस्वी पूर्व शुंग काल के टाइम पे कराया था, जब शुंग डायनेस्टी थी। शुंग डायनेस्टी के टाइम पे, शुंग वंश के टाइम पे भरहूत स्तूप का निर्माण हुआ था और ये सतना में है। भरहूत स्तूप सतना में। ये मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में। चचाई वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल कहां पे है? तो चचाई वाटरफॉल ये मध्य प्रदेश में रीवा जिले में है। कहां पे है ये? रीवा, देशवन। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है ये एक जलप्रपात। ये बीहड़ रिवर पे स्थित है। ये कई बार पूछ लिया जाता है चचाई जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये बीहड़ नदी पे है, जो तमसा की सहायक नदी है। तमसा रिवर है, उसकी सहायक नदी है बीहड़, उस पे है ये चचाई वाटरफॉल रीवा जिले में। सांची स्तूप, सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप रायसेन में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, सांची स्तूप भी। गुर्जरी महल है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ग्वालियर फोर्ट में राजा मानसिंह तोमर ने। ताजुल मस्जिद, ताजुल मस्जिद है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और भारत में जो मस्जिदें हैं उनमें जो सबसे बड़ी मस्जिदें हैं उनमें से एक है ताजुल मस्जिद, ये भोपाल में है। इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था? मांडू का जो रूपमती महल है इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाज बहादुर ने करवाया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है? ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कौरवी है, ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे ये बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश में तो मेनली मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी ये प्रचलित हैं। कौरवी ये दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास बोली जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई निम्नलिखित में से किस कला के कलाकार हैं? आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई इनमें से किस कला के कलाकार हैं? आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई है, ये गोंड पेंटिंग से रिलेटेड हैं, गोंड चित्रकला से संबंधित है। गोंड चित्रकला में क्या होता है? देखिए डॉट और लाइंस, गोंड चित्रकला की खासियत है इसमें डॉट और लाइंस, इनका उपयोग करके प्रकृति और जो लोक कथाएं हैं इनका चित्रण किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है।
प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ढोकरा कला है, इसका पूछा है। ये कोई कपड़ा कला नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेटल क्राफ्ट है। एक्चुअली ये एक मेटल क्राफ्ट है, मेटल क्राफ्ट। और इसमें क्या होता है, जो लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि है उसका यूज करके तांबे और पीतल की मूर्तियां बनाई जाती है। और मध्य प्रदेश के भरेवा समुदाय है इसमें निपुण होता है। भरेवा समुदाय जो बैतूल का है। अब इसमें से गलत कौन सा है, तो ये देखना है। बैतूल का भरेवा समुदाय इससे संबंधित है इस कला से। ये एक गैर लोह धातु ढलाई कला है, धातु शिल्प, मेटल क्राफ्ट, जो एक नॉन फेरस मेटल मोल्डिंग कला जिसको कहते हैं। ये विवाह समारोह से संबंधित एक सजावटी कपड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें सी गलत है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? गोटमार मेला है ये, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब से पांडुर्णा नया जिला बना है, ये ऑप्शन ठीक करना पड़ेगा। ये पहले इसका आंसर छिंदवाड़ा था, लेकिन अब पांडुर्णा जब से नया जिला बना है तो अब ये जाम नदी के तट पे आयोजित होता है। कहाँ पे? जो जाम रिवर है उसके तट पे आयोजित होता है। इसमें नदी के दोनों ओर सांवरगांव और पांडुर्णा के लोग एक दूसरे पे पत्थर बरसाते हैं। इसको गोटमार मेला कहते हैं। और ये पहले छिंदवाड़ा में था, अब ये इनमें से क्या है? काठी, ये निमाड़ अंचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है, निमाड़ रीजन में स्पेशली। इसमें मां पार्वती, जिन्हें काठी कहते हैं, उनकी पूजा से जुड़ा है। इसमें नर्तक रंगीन पोशाक और कई तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और ये काठी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल बिहारी का मेला ये हर साल अक्टूबर माह में लगता है, अक्टूबर मंथ में। और ये छतरपुर में इसका आयोजन किया जाता है। छतरपुर जिले में 10-15 दिन तक चलता है ये मेला। काफी फेमस है ये जल बिहारी मेला, हर साल अक्टूबर के महीने में छतरपुर जिले में। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? संत सिंगाजी हैं, ये निमाड़ अंचल के एक महान कवि और संत थे। और इनको निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। खंडवा जिले में, खंडवा जिले का जो पीपलिया है, वहां पे पीपलिया सिंगाजी में इनकी समाधि है, जहां विशाल मेला भी आयोजित होता है। ये निमाड़ और खंडवा जिले के पीपलिया सिंगाजी में इनकी समाधि है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? संगीत के क्षेत्र में ये उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है। जो चक्रधर सिंह फेलोशिप है, ये शास्त्रीय नृत्य के लिए दी जाती है। अमृता शेरगिल फेलोशिप है, ये फाइन आर्ट्स जिसे ललित कला कहा जाता है, उसके लिए दी जाती है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव है, ये महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पे आयोजन होता है इसका। महेश्वर, और आप जानते हैं महेश्वर ये खरगोन जिले में है, खरगोन जिले में पड़ता है महेश्वर। और यहाँ नर्मदा नदी के तट पे इस मेले का उत्सव का आयोजन होता है, निमाड़ उत्सव का। ये संगीत नृत्य निमाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इसका आयोजन, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। और ये फरवरी मार्च के महीने में खजुराहो में इसका आयोजन किया जाता है।
अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? रावण की पूजा मंदसौर में की जाती है, मंदसौर जिले में। इसमें मंदसौर जिले में की जाती है मेनली इसकी है जो। और मान्यता है कि मंदसौर जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी, उनका ये मायका माना जाता है। उसके अलावा विदिशा में नटेरन में भी रावण की पूजा की जाती है। विदिशा में है नटेरन, विदिशा में नटेरन, और दूसरा मंदसौर, मंदसौर में यहां की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। आला उदल का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किससे संबंधित थे? ये आला और उदल महोबा के जो चंदेल शासक थे, महोबा के चंदेल रूलर थे परमार्दी देव, उनके सेनापति थे। आला उदल महोबा में जो चंदेल शासक थे परमार्दी देव, उनके सेनापति थे। और इन्होंने एक आलह खंड है जिसमें इनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? इनमें से कौन से गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो इनमें से जो उस्ताद अलाउद्दीन खां है, इनका जन्म, देखिए तानसेन है, ये तो ग्वालियर से इनका संबंध है। हाफिज अली है, हाफिज अली इनका भी ग्वालियर से संबंध है। लता मंगेशकर, इनका संबंध इंदौर से है, उनका जन्म इंदौर में हुआ था। हाफिज अली ग्वालियर और तानसेन भी ग्वालियर। तो उस्ताद जो अलाउद्दीन खान है, ये इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। कहां पे? बांग्लादेश में। और बाद में इन्होंने जो अपनी कर्म भूमि है वो मेहर को बनाया। हीड गायन की प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए हीड गायन है, ये मालवा अंचल का एक पारंपरिक लोक गायन है। किसका है? मालवा अंचल का एक पारंपरिक लोक गायन है, जो मुख्य रूप से अहीर समुदाय के द्वारा दिवाली के अवसर पे किया जाता है। और इसमें राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग हैं उनका गायन होता है, हीड गायन। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, हीड गायन की प्रथा मालवा अंचल में और अहीर समुदाय द्वारा दीपावली के अवसर पर। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मटकी नृत्य ये भी मालवा अंचल का एक पारंपरिक सामुदायिक लोक नृत्य है। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और सगाई जैसे मांगलिक अवसर हैं उन पे किया जाता है। ढोल की एक विशेष ताल होती है, इसीलिए इसको मटकी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मालवा। अमृतलाल वेगड़ का संबंध किससे है? अमृतलाल वेगड़ है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार और साहित्यकार थे। नर्मदा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इनको, क्योंकि उन्होंने नर्मदा नदी की कई बार पदयात्रा की थी और उस पर सौंदर्य की नदी नर्मदा की जैसी एक पुस्तक भी लिखी थी, ये चित्रकला। मानधाता मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? मानधाता फेयर ये ओंकारेश्वर में इसका आयोजन होता है। कार्तिक माह के टाइम पे इसको आयोजित किया जाता है। और ओंकारेश्वर आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर। ये खंडवा जिले में है, ओंकारेश्वर खंडवा जिले में। और ओंकारेश्वर में मानधाता फेयर कार्तिक माह में। ध्रुपद गायिका अशगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? ध्रुपद गायिका है अशगरी बाई, इनका जन्म बीजावर में हुआ था। बीजावर में हुआ था इनका जन्म। और बीजावर ये छतरपुर जिले में आता है। कहाँ पे आता है? छतरपुर जिले में आता है। और उनके संगीत योगदान के लिए उनको पद्मश्री भी मिला था असगरी बाई को, और इनको तानसेन सम्मान भी मिला हुआ है। इनका संबंध छतरपुर जिले में बीजावर से है। नौरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? नौरता ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नौरता ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है एक प्रमुख लोक नृत्य। नवरात्रि के टाइम पे ये किया जाता है। इसमें नौरता नामक चित्र जैसे बनाए जाते हैं आंगन में नवरात्रि के टाइम पे। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है? नागाजी फेयर है मध्य प्रदेश में। ये पोरसा गांव है जहां संत नागाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, पोरसा गांव में।
और पोरसा गांव आता है ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, मुरैना जिले में। और ये अकबर के टाइम से लगता है ये मेला, जहां पे पालतू जानवर वगैरह उनका व्यापार होता है। देखिए आपको हर टॉपिक हर यूनिट पे टेस्ट तो मिलेंगे, उसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे इसमें। मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? मांदर और दफड़ा ये मध्य प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। मांदर मिट्टी से और चमड़े से बना एक ढोल जैसा वाद्य है, जिसको वाद्यों का राजा भी कहा जाता है मांदर को। तो ये वाद्य यंत्र है मांदर और दफड़ा। जनजातीय नृत्यों में प्रमुखता से बजाया जाता है इसको। स्वांग पारंपरिक लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वांग है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नाट्य है ये स्वांग। और राई के बीच बीच में किया जाता है। इसमें हास्य और व्यंग्य के माध्यम से जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पे प्रहार किया जाता है इसमें। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ये राई नृत्य है, बुंदेलखंड का सबसे फेमस नृत्य। और इसको मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी घोषित किया। इसमें बेडनी मुख्य नृत्य की होती है और मृदंग मुख्य वाद्य यंत्र होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। बेडनी मुख्य नृत्य की होती है, इसमें बेडनी कहा जाता है, और जो मृदंग है वो मेन वाद्य यंत्र होता है। राई बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है। माच परंपरा का संबंध निम्न में से किससे है? माच परंपरा है, माच या माचा, ये मालवा क्षेत्र का लोकनाट्य है, मालवा रीजन का लोकनाट्य है और मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य भी माना जाता है। और इसकी प्रस्तुति खुले मंच पर की जाती है। मध्य प्रदेश के किस शहर में सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला आयोजित किया जाता है? सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला है ये शिवपुरी जिले में इसका आयोजन किया जाता है। शिवपुरी में सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला, ये ध्यान रखना। किस क्षेत्र में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू के पद निर्गुणी शैली में गाए जाते हैं? निर्गुणी शैली में तो ये निमाड़ अंचल में गाए जाते हैं। निमाड़ अंचल में निर्गुणी भजन गायन की एक समृद्ध परंपरा है और यहाँ संत सिंगाजी, कबीर, मीरा इनके पदों को ढोलक और झांझ की थाप पे निर्गुणी शैली में गाया जाता है। लोक देवता लाला हरदौल का संबंध किससे है? लाला हरदौल बुंदेलखंड के सर्वाधिक पूजनीय लोक देवता हैं और ओरछा के राजा जुझार सिंह के भाई थे ये। और बुंदेलखंड में आज भी मैरिज वगैरह के टाइम पे, विवाह के अवसर पे पहला जो कार्ड दिया जाता है वो लाला हरदौल को ही समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है बुंदेलखंड। ये फेस्टिवल समारोह और किस जगह पे? ध्रुपद समारोह का आयोजन। ध्रुपद ये गुरु शिष्य की परंपरा पे आधारित है, एक शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित समारोह है जो हर साल ध्रुपद का भोपाल में आयोजन किया जाता है। भोज समारोह परमार वंश के राजा भोज की स्मृति में भोज समारोह का आयोजन किया जाता है धार जिले में। मुक्तिबोध समारोह है। मुक्तिबोध ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध की स्मृति में साहित्य प्रेमी हैं, उनके द्वारा इस समारोह को मनाया जाता है। जो साहित्यकार थे गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ये भिंड में। मालवा उत्सव है। मालवा उत्सव मेनली इंदौर, उज्जैन और मांडू में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका कहां पे? इंदौर, उज्जैन और मांडू में बारी बारी से इसका आयोजन किया जाता है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन? पुष्प की अभिलाषा ये हिंदी साहित्य की एक काफी लोकप्रिय कविता है और इसके रचनाकार थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने ये कविता जो बिलासपुर जेल में बंद रहने के दौरान लिखी थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में बंद रहने के दौरान ये लिखी थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किन पर प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग ये दो काव्य लिखे हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने ये सुप्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान और उनके जीवन पर आधारित ये काव्यों की रचना की थी। प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा,
वीडियो देखने के आपको वीडियो सबसे पहले इसीलिए भेजा जाता है कि आप वीडियो को देखें, उसके बाद में आपको पीडीएफ भेजा जाता है और फिर प्रैक्टिस टेस्ट का उसका लिंक ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये इसीलिए भेजा जाता है। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उससे ना तो नॉलेज इंप्रूव हो पाता है और ना ही कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो पाता है। कुछ लोग वीडियो देखते ही कि इसका पीडीएफ नहीं मिला है तो वो वीडियो के सेंड करते हैं, उसके बाद ही आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप वीडियो जरूर देखें। अगर आप जॉब में हैं या टाइम कम मिल पाता है, चाहे आप हाउस को संभाल रहे हैं या और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप वीडियो और प्रैक्टिस टेस्ट का जो पीडीएफ है डिटेल सॉल्यूशन का, ये 2 चीजें मिस मत कीजिएगा। ये 2 चीजें भी अगर आपने रेगुलर वीडियोस देख लिए प्रैक्टिस टेस्ट के और इसका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ पढ़ लिया, तो भी यहां से कम 40 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन रिवीजन के लिए वीक में 1 दिन जरूर निकालिएगा। जो भी आप वीक में पढ़ते हैं, वैसे तो आपको 5 दिन पढ़ के और 2 दिन रिवीजन करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर टाइम कम मिल रहा है तो 1 दिन जरूर आप रिवीजन के लिए रखिएगा। और वो 1 दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम से 1 महीने पहले हम आपका रिवीजन शुरू करवाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, रिवीजन भी करवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।